नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां से वो पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी यहां पर आपको बता दें 21,183.45 करोड़ की 52 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर देखिए पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी करने वाले हैं और इस योजना के तहत देश भर के करीब 9 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। तो 20वीं किश्त में पीएम मोदी 20,500 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खाते में डालेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के बनौली गांव में बड़ी जनसभा की तैयारी की गई है। किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत बिहार के भी 47 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज काशी दौरा है। रक्षाबंधन के ठीक पहले पीएम मोदी के दौरे को लेकर महिलाओं में काफी खुशी है। एक निजी स्कूल में छात्रों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की थीम पर पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए राखी तैयार की है। छात्राओं की टीम पीएम मोदी को राखी भेंट करने की कोशिश करेगी। बच्चों का मन था कि रक्षाबंधन जैसा बड़ा त्यौहार आ रहा है और उन्हीं का ही मन था कि हम राखी अपने प्रधानमंत्री को भेंट करें। यहाँ पे सर्वधर्म माना जाता है, तो बिना किसी धर्म को हम लोग ने रोके हुए सबसे बोला कि जिसको राखी बनानी है प्रधानमंत्री जी के लिए सभी आए। तो सबका एक ही स्वर में था कि हम ऑपरेशन सिंदूर की राखी प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक भाई होके सारी बहनों की रक्षा करी, जिसमें इतनी बड़ी समस्या आ घिरी थी, तो उनको लगता है हम बेटियां हैं, कल हमारी मांग भरी जाएगी। तो ऐसा ही भाई हमें आगे देश के लिए चाहिए। माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर सीतामढ़ी के लोगों में काफी खुशी है। देखिए 8 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। मंदिर निर्माण को लेकर पटना के हनुमान मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद भेजा जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। 8 अगस्त को सीतामढ़ी जिले वासियों समेत पूरे बिहार के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होगा, क्योंकि उस दिन माता सीता को अपना घर मिलने वाला है और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। अब हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है और पटना के हनुमान मंदिर से वहां से यहाँ शिलान्यास कार्य के दिन भारी मात्रा में लड्डू जो होता है वहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद वो यहाँ भेजा जाएगा और 500 से ज्यादा 5000 से ज्यादा साधु संतों के लिए खाना बनाने की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। सीता रसोई के माध्यम से यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा और बड़ी तादाद में लोग अब आ रहे हैं। उनके अंदर खुशी है क्योंकि 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों यहाँ पर मंदिर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी जाएगी और लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि लोगों का लंबे समय से यह इंतजार जो था, जो सपना था, वो अब साकार हो रहा है और लोग काफी खुश हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितना खुशी है मंदिर निर्माण होगा? कहने की बातें नहीं है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, जब भव्य मंदिर बनने जा रहा है तो कहने की बात है, शब्द में कह ही नहीं सकते जिससे खुशी कितना है। अच्छा, हम लोग यहाँ के वासी हैं, यहाँ के माता सीता यहाँ जन्म ली है, यहाँ उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो इससे बड़ा खुशी और क्या होगा। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो यहाँ पर पर्यटक है, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य का जो सपना है वो अब लोगों का साकार हो रहा है और बस लोग 8 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं। 8 अगस्त का जो लोगों का सपना है वो मूर्त स्वरूप प्रदान करेगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बात करते हैं मौसम की। देखिए मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार असम, मेघालय, बिहार और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बहुत बारिश की संभावना है और इसके अलावा देखिए दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य सरकारों और प्रशासन को अलर्ट पर रहने, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निगरानी रखने और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषकर पहाड़ी और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश का असर यात्रा और सामान्य जनजीवन पर भी पड़ सकता है।
तो लगातार हो रही भारी बारिश के कारण देखिए एक बार फिर से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। बढ़ते गंगा के जलस्तर के कारण दियारा के इलाकों में फिर से पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण दियारा के लोग अपने सामान लेकर दीघा घाट पहुंच रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि पिछले 2 दिनों में तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ा है और गांव में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों तक बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश और ठनका गिरने की चेतावनी जारी की है। हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से गंगा का जलस्तर जो है बढ़ा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। जो परिस्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगा के उस पार से दियारा के इलाके से लोग जो हैं अपने सामान, साइकिल, तमाम चीज़ों के साथ जो है वो दीघा घाट के दूसरे तरफ उतर रहे हैं और बड़े संख्या में लोग नाव पर सवार होकर के आ रहे हैं। और जिस कदर से लगातार बारिश हुई है, एक बार फिर से गंगा में जो उफान है वो देखा जा रहा है। गंगा का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा है और ख़तरे के निशान के करीब जो है वो पहुंच चुका है। और मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक अगले 2 दिनों तक लगातार जो है वहां पूरे प्रदेश में यहाँ पे बारिश होगी और लगभग सभी ज़िलों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और साथ साथ जो आकाशीय बिजली है वो भी गिरने की बात कही गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे चारों तरफ जो है उधर पूरा पानी भर गया है जी हैं। उधर से निकल करके कहाँ कितना पूरा गांव में पानी घुस गया है? हाँ घुस गया है। घर में भी नहीं, घर में तो वही नहीं घुस पूरा गांव में पानी पूरा घुस गया है। तो लोग सामान वामान भी डूब रहा है जी, डूब रहे हैं। बारिश का जो चेतावनी है उससे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है और बताया गया है कि आकाशीय बिजली जो है वो गिर सकती है, इसलिए लोग जो हैं सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। भारी बारिश के बाद देखिए कुल्लू में जगह जगह तबाही का सैलाब आया है। कई नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। मणिकर्ण के बलादी गांव में मलाना खड्ड पर बना पुल सैलाब में बह गया। ये लोगों के आने जाने के लिए एकमात्र पैदल पुल था, जो कि सैलाब में देखते ही देखते बह गया। वहीं देखिए लघाटी के भूमतीर इलाके में आए सैलाब में 2 सड़कें जो है बह गई हैं। दोनों जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार लघाटी के भूमतीर में सड़कें जो है बह गई हैं, एक पुल था वो भी बह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर बाढ़ की स्थिति है और लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण ऐसी स्थिति बनी है। अब ऐसे में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की क्या स्थिति आप देख सकते हैं, पुल की क्या स्थिति है ये भी आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति के जिस्पा में बादल फटा है। देखिए यहाँ पर ग्रेफ कैंप के पास में बादल फटने से तबाही हुई है। केलांग लोह रोड बंद हो गया है, लेह रोड जो है वो बंद हो गया है और बादल फटने से हालात इतने डरावने हैं कि लोग जो है दहशत में हैं। देर रात से किन्नौर में रुक रुक करके बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बादल फटा है और भारी मलबा सड़कों पर आ गया है। बड़े बड़े पत्थर जो है वो मलबे के साथ बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बादल फटने से भारी तबाही यहाँ पर देखी गई है और लोगों ने अपने कैमरे में कैद ज़रूर किया, लेकिन इस वक्त ऐसी जगहों पर जाना, यहाँ पर घूमने के लिए इस वक्त जाना वाकई सेफ नहीं है। खबर देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली से है। यहाँ पर धुंधी के पास में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से मनाली केलांग रोड जो है बंद हो गया है। ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद है। गाड़ियों को अटल नॉर्थ पोर्टल और सोलंग बैरियर पर रोक दिया गया है। हालांकि गाड़ियों को वैकल्पिक रोड से रोहतांग दर्रे की तरफ डाइवर्ट किया गया है। अब खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से है। यहां पर पंडोह डैम के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। मंडी में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद ये भूस्खलन हुआ है। हालांकि अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की जा रही है, मलबे को हटाया जा रहा है। जमुई से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बरमसिया पुल का स्लैब धंस गया है। उलाई नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां पर परेशानी हुई है। जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव से नुकसान हुआ है। क्षतिग्रस्त पुल पर पहले से ही आवाजाही पर रोक है और अब बताया जा रहा है कि बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से
तेज बहाव से नुकसान हुआ है। बरमसिया पुल का स्लैब धंस गया है। तो देखिए यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से इसका असर जो है वो पहले से जर्जर पुल पर, सड़कों पर और साथ ही साथ नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। आम जनजीवन इससे प्रभावित जरूर हुआ है। हालांकि देखिए इसके बारे में जानकारी ये है कि यहाँ पर इस पुल पर, क्षतिग्रस्त पुल पर पहले से ही आवाजाही पर रोक है। भागलपुर में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। सुल्तानगंज में अभी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिस तरह गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, ऐसे में भागलपुर के सभी गंगा घाट पर आपदा मित्र और स्थानीय गोताखोर की ड्यूटी लगा दी गई है। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से बरारी सीढ़ी घाट को जिला प्रशासन ने बैरिकेड कर दिया है। एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में 3 से 4 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर गंगा में उफान आ गया है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बरारी सीढ़ी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पूरे गंगा घाट को बैरिकेड कर दिया गया है। स्थानीय गोताखोर और आपदा मित्र को गंगा घाट पर तैनात कर दिया गया है। हाल के दिनों में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा था, तो ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर जो है भागलपुर में गंगा का जो जलस्तर है वो तेज गति से बढ़ने लगा है। ऐसे में गंगा के किनारे रहने वाले लोग और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। खबर जमुई से बरमसिया पुल का स्लैब धंसने की खबर मिल रही है। उलाई नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी यहां पर हो रही है। जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव से नुकसान हुआ है। देखिए, क्षतिग्रस्त पुल पर पहले से ही आवाजाही पर रोक की खबर है। तो जमुई से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से इसका असर जो है वो पुलियों पर, सड़कों पर, नदियों पर पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर बरमसिया पुल का स्लैब धंस गया। एक बार पूरी जानकारी दीजिए कि आखिर ये घटना कब हुई है। जी, बता दें कि लगातार बीते कई घंटों से बारिश हो रही है जमुई में और उससे असर हुआ है कि कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है और उलाई नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। और तेज बहाव के कारण जो पहले से ही क्षतिग्रस्त जो बरमसिया पुल था उसका एक हिस्सा के जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें लगभग 20 फीट का जो स्लैब का धंसान हुआ है और वो स्लैब धंसने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को उम्मीद थी कि बारिश जब खत्म हो जाएगा, जलस्तर घट जाएगा तो पुल से आवागमन को चालू कर दिया जाएगा, छोटे वाहन या पैदल लोग जा सकते थे। लेकिन अब परेशानी बढ़ गई है कि पुल धंसने से अब पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा और जो छोटे वाहन जाने की संभावना थी वो भी बंद हो गई है। बता दें कि उलाई नदी के जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर इस तरह की बातें आई है कि जहां पर जो काजवे पुल है, छोटे पुल है या फिर जो नीचे वाली सड़क है वो वहां पर पानी बढ़ गया है, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। कुंदन, यहाँ पर पहले से ही आवाजाही पर रोक थी या फिर लोग आवाजाही कर रहे थे इस पुल से? बता दूं कि ये 2004 में विधायक फंड के द्वारा ये पुल बनाया गया था, काजवे पुल बनाया गया था और बीते कई सालों से यह क्षतिग्रस्त हो रहा था। एक पिलर लटक रहा था, 2 पिलर नीचे हवा में लटक रहे थे, जिसके बाद इस साल बीते कुछ दिनों पहले जब बारिश हुई थी तो बारिश के बाद जो क्रैक आया था उसके बाद पुल पर जिला प्रशासन ने आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। और बता दें कि इस नए पुल का निर्माण के लिए भी यहाँ पर शिलान्यास हो चुका है और बताया गया कि लगभग 6 करोड़ की राशि से यहाँ पर पुल बनने के लिए शिलान्यास हुआ है। फिलहाल परेशानी बढ़ गई है कि पुल का जो स्लैब धंसने से जो संभावना थी कि बारिश खत्म होने के बाद या जलस्तर घट जाने के बाद पुल से लोग पैदल या छोटे वाहन आ जा सकते थे, उस पर उसकी परेशानी बढ़ गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए केसी कुंदन। आइए बढ़ते खबरों में आगे। खबर जमशेदपुर से। यहाँ पर देखिए, शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब होने की खबर मिल रही है। रामदास सोरेन की तबीयत खराब हो गई है। एयरलिफ्ट करके उनको दिल्ली भेजा जा रहा है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि बाथरूम में वो गिर गए थे और गिरने की वजह से सिर में गंभीर चोट आई है। टीएमएच से दिल्ली ले जाया जा रहा है। सोनारी एयरपोर्ट से उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है। 6 डॉक्टर की टीम भी उनके साथ है और हालांकि डॉक्टर जो है वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं उनको। उनकी हालांकि चोट गंभीर बताई जा रही है और अब उनको दिल्ली भेजा जा रहा है। वहां पर बेहतर इलाज उनको मिल पाए, इसके लिए राजधानी दिल्ली के लिए
वो बताया जा रहा है कि रवाना हो गए हैं। सोनारी एयरपोर्ट से उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है। 6 डॉक्टरों की टीम भी उनके साथ है जो कि दिल्ली तक जाएंगे। जमशेदपुर से खबर मिल रही है शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। हालांकि पहले से भी वो किडनी पेशेंट हैं, लगातार उनका चेकअप होता रहता है, लेकिन अभी फिलहाल बाथरूम में गिरने की वजह से उनको गंभीर चोट आई है और पूरे राज्य भर में इस वक्त सभी लोग यही कामना कर रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए। जमशेदपुर से आज झारखंड के लिए एक दुखद खबर आई है, जहां शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अपने घोड़ाबांधा स्थित आवास पर सुबह बाथरूम में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। और देख सकते हैं तस्वीर कि अभी उनको से सीधे तौर पर एयर एम्बुलेंस से सीधे तौर पर यहां से उन्हें दिल्ली ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टरों की जो टीम है वो उन्हें अब सीधे तौर पर यहाँ से दिल्ली ले जाने की तैयारी जो है वो हो रही है। यहाँ पर उनसे देखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेता, कई विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, आपको बता दूं कि रामदास सोरेन आज सुबह जी अपने आवास घोड़ाबांधा स्थित आवास पर जो है वो बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद से उन्हें गंभीर चोट लगी और गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल लाया गया था और उनकी इलाज चल रही थी। मगर डॉक्टरों ने कहा कि उनके ब्रेन में जो है वो चोट लगी है, ब्रेन में ब्लड जो है वो रुक गया है, जिससे ऑपरेशन करना होगा। और उसी को देखते हुए सीधे तौर पर यहाँ से आपको देख सकते हैं कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी लगातार जो है डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तमाम अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनको यहाँ से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी फ़ोन किया, उनके बेटे और उनकी पत्नी से बात की। पूरा झारखंड जो है दुआ का दौर चल रहा है कि जल्द शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जो है वो ठीक हो। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो हम लोग सब साथ में थे हाउस में, और जो बातें इरफान भाई से जानकारी मिली, क्योंकि सीधा संपर्क वहाँ जमशेदपुर हमारा नहीं हो पाया, लेकिन जो मेडिकल अपडेट है उसके हिसाब से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि स्वस्थ होकर जल्दी अपना काम संभालेंगे। और देखिए, साहिबगंज से खबर मिल रही है, गंगा नदी में नाव हादसा हो गया है। गढ़ाई दियारा गंगा घाट के पास में हादसा, यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूब गई। 4 लोग नदी में डूब गए, एक की मौत की भी खबर है और 3 लोग अभी भी लापता हैं। नाव पर सवार थे कुल 31 लोग। हादसे के बाद राहत और बचाव तेज कर दिया गया है। तो 4 लोग नदी में डूब गए, एक की मौत हो गई है। इससे पहले एक दिन हमने खबर आपको दिखाई थी कि यहाँ पर किस तरीके से लापरवाही बरती जाती है। ओवरलोडिंग का भी मामला सामने आता था। कई बार नाव से जब सवार कर नाव पर जब सवारी को भरा जाता था तो ओवरलोडिंग वहां पर कर ली जाती थी और ऐसे में देखिए कभी भी हादसा होने की संभावना, आशंका जो है वो पहले से भी थी। और ऐसे में आज ये खबर सामने आ रही है कि गंगा घाट के पास में हादसा हो गया है और यात्रियों से भरी नाव जो है गंगा में डूब गई है। खबर मोतिहारी से। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5 साल की अगवा लड़की की रिहाई हो गई है। देखिए, अपहरण के 10 घंटे के भीतर ही छुड़ा लिया गया है। नेपाल से बच्ची को सुरक्षित लाया गया। नेपाल पुलिस की मदद से रिहाई हो पाई है। हरपुर थाना क्षेत्र से अपहरण हुआ था और 10 घंटे के भीतर ही रेस्क्यू कर लिया गया बच्ची को। ये मोतिहारी से खबर। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5 साल की अगवा की गई बच्ची की रिहाई हो चुकी है। अपहरण के 10 घंटे के भीतर ही बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। नेपाल से बच्ची को सुरक्षित लाया गया है। हालांकि इसमें मदद नेपाल पुलिस की भी रही है। और खबर देखिए, नवादा से मिल रही है। बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। सेना के अधिकारी के घर चोरी हुई है। देखिए, 25 से 30 लाख के सामान की चोरी की खबर। 90,000 रुपए भी चोर लेकर फरार हो गए। कीमती सामान, गहने पर हाथ साफ कर लिया। हिसुआ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। चाबी के लिए हम लोग पूछे, फिर नहीं पता चला तो ताला तोड़े। जैसे ही ताला तोड़े तो पता चला पूरा सामान बिखरा हुआ था और हर एक रूम का सामान बिखरा हुआ था और सारा ट्रॉली वगैरह फेंका हुआ था। और हम चारों, ये मेरे पिताजी 4 भाई हैं, चारों बाहर रहते हैं। तो फिर जब हम लोग आए देखे, क्योंकि मेरी बहन का शादी था दिसंबर में, तो हम लोग चांदी का बर्तन वगैरह, सोने जेवरात सब अभी इकट्ठा कर रहे थे। तो इस कारण आए तो देखे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सारा चोरी हो गया। 90,000 रुपया नकद था और लगभग 8-9 केजी चांदी था और पीतल का बर्तन और महंगी महंगी साड़ियाँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।